तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 7। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम लेंस से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी हम इसने हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी इसने कहा है कि बिंब बिंब यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यानी इसने हमें बिंब यानी वस्तु की दूरी पूछी है और इसने प्रतिबिंब की दूरी हमें दी है जो कि 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा इसने पूछा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेंस कौन सा दे रखा है, अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है अवतल लेंस। तो यहाँ पे हमने अवतल लेंस बना लिया है। अब इसके मध्य में एक मुख्य अक्ष गुजारनी है और मध्य बिंदु को, जो लेंस का मध्य बिंदु होता है, उसे हमें ओ बिंदु नाम देना है। ओ यानी प्रकाशिक केंद्र। ओके, तो ये है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जैसा कि आपने इसकी स्थितियां देखी हैं, जो अवतल लेंस की 2 स्थितियां होती हैं। एक वस्तु अनंत पर होती है, एक अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य होती है। पहली स्थिति अनंत पर होती है तो वो क्वेश्चन में आपको कह देगा वस्तु अनंत पर है, लेकिन इसने नहीं कहा है तो ये वस्तु कहाँ है, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वस्तु को अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखना है। और आपको पता ही है जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु कौन कौन से होंगे, एक तो F1 होगा और एक F2, 2F1 और 2F2। ओके, लेफ्ट साइड में F1 2F1 और राइट साइड में F2 2F2। तो अब हमें क्या करना है, जो बिंब होती है और आपको वस्तु को क्या करना है, F1 से दूरी रखना है। ओके, वस्तु को आपको F1 से दूर रखना है। तो अब हमें क्या करना है, वस्तु हमने यहाँ पे बना ली है। वस्तु से 2 किरणें गुजारनी है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रही है यहाँ पे। तो पहली किरण आपको प्रकाशिक केंद्र से गुजारनी है और दूसरी किरण आपको लेंस लेंस सीधी लेंस के पास से गुजारनी है। तो दूसरी किरण क्या होती है, अपसारित हो जाती है। जब इस अपसारित किरण को डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ाना है और इसे फोकस से गुजारना है। ओके, और दोस्तों क्वेश्चन में v यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे v लिख दिया, v बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं। और u यानी वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ v नेगेटिव होगा, कहाँ f नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ टीचर क्या करते हैं, आपको रटाते हैं कि रट लीजिए अवतल लेंस में v नेगेटिव, f नेगेटिव, u नेगेटिव। उत्तल लेंस में रट लीजिए u नेगेटिव, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। तो आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहले ये बात आपको भूलनी है, रटना बिल्कुल नहीं है। एक सीधे सा रूल है जो कि मैं लेंसों के बारे में आपको बताया था और वो दर्पण में भी लागू होता है। तो सीधा सा फंडा है, सीधा सा रूल है कि जो लेंस के लेफ्ट साइड की जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और लेंस के राइट साइड की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ओके, यानी लेंस के बाएं हाथ की ओर दूरियां नेगेटिव होती हैं और लेंस के दाएं हाथ की ओर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो इस क्वेश्चन का समाधान तो हो गया है। अब आपके एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि आपने F1 क्यों लिया है, F2 क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों आपको जो फोकस दूरी है उसी साइड की लेनी है जिस साइड प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड की फोकस दूरी लेनी है। अगर प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है तो फोकस दूरी राइट साइड की लेनी है, यानी जिस साइड प्रतिबिंब बनता है उसी साइड की फोकस दूरी लेनी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं हमें दिया क्या है इसमें।
एफ -15 सेंटीमीटर, वी -10 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया है एफ माइनस क्यों लिया है और वी माइनस क्यों लिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यू यानी बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, और हमें एम क्या है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो हमने v की जगह क्या लिखा है, -10, क्योंकि v कितना दे रखा है, -10। फिर इसके बाद हमने माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया है। फिर इसके बाद हमने लिखा है 1/u। फिर हमने लिखा है बराबर का चिन्ह, फिर 1/-15, क्योंकि f कितना है, -15। अब हमें क्या करना है, जो नीचे ये संख्या के साथ में जो माइनस लगा है उसे हमें ऊपर की ओर लेना है। इससे क्या होता है, गणना जो होती है वो सरल हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पक्षांतरण करना है। आपको क्या करना है, संख्यात्मक जो भाग है उनको एक साइड करना है और जो हमें ज्ञात करना है उसे एक साइड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो माइनस का 1/15 है उसे लेफ्ट साइड में पक्षांतरित करते हैं। आपको ये तो ध्यान है कि जो जब हम पक्षांतरण करते हैं तो संख्या का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जब हम माइनस के 1/15 लेफ्ट साइड में पक्षांतरित करते हैं तो यह प्लस का 1/15 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो माइनस का 1/u है उसे राइट साइड में पक्षांतरित करते हैं, जिससे यह प्लस के 1/u हो जाता है। अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम वहां पर प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पे 1/u क्या है, प्लस का है। अब हमें क्या करना है, 10 और 15 का लघुत्तम लेना है, जो कि 30 आता है। तो यह लघुत्तम कैसे लेते हैं यह भी आप देख लीजिए, राइट साइड में एक डिब्बा बना है उसमें हमने लघुत्तम लेना भी सिखाया है। तो आपको क्या करना है, 10 और 15 इस प्रकार कॉमा लगाकर लिखना है। अगर और भी संख्या होती है तो आपको उसे कॉमा लगाकर लिखना है। अब हमें क्या करना है, सबसे जो छोटी संख्या होती है उसका आपको भाग देते जाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 का पारा सबसे छोटा होता है, तो उससे आपको स्टार्ट करना है। तो 2 का पारा 10 के अंदर 5 बार जाता है, हमने 5 लिख दिया। 15 के अंदर 2 का पारा नहीं जाता है तो हमने 15 को वैसा का वैसा लिख दिया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पारा 3 का। तो 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 का हमने वैसे वैसे लिख दिया है। और 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है तो हमने नीचे 5 कॉमा लगाकर लिख दिया है। अब आपको क्या लेना है, 4 का पारा। तो 5 के अंदर 4 का पारा नहीं जाता है तो हमें 4 नहीं लेना है। अब लेते हैं नेक्स्ट पारा 5। तो 5 का पारा 5 में एक बार जाता है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो आपको यह प्रोसेस तब तक जारी रखना है जब तक कि एक एक ना आ जाए। अब आपको क्या करना है, जो ये संख्या आई हैं, जो पाड़े लिए हैं हमने, उनकी आपस में आपको गुणा करनी है। तो गुणा करने पर क्या होता है, 2 तिया 6, 6 पंचा 30। तो ये होता है लघुत्तम। इस प्रकार हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर कोई पारा रिपीट होता है तब क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 20 और 15 होता, तब क्या करेंगे। तो 2 का भाग तो जाता ही है 20 के अंदर 10 बार, 15 के अंदर नहीं जाता तो 15 का 15 लिख देंगे। फिर 2 का भाग जाता है 10 के अंदर तो 2 पंचे 10, 15 का वैसा लिख देंगे। फिर 3 का भाग जाता है, फिर 5 का जाता है, तब एक एक आ जाता है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचू 60। यानी जो पारा रिपीट होता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ओके। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचू 60। अगर 20 और 15 का लघुत्तम लेते हैं तो हमने यहाँ पे 10 और 15 का लघुत्तम लिया है जो कि 30 है। अब हम देखते हैं जो 30 जो लघुत्तम आया है, अब क्या करना है, जो माइनस का 1/10 है, जो नीचे वाली जो संख्या है उसका जो लघुत्तम आया है उसमें भाग देना है। तो 10 का 30 में भाग दीजिए, कितना आता है, 3। ओके, 3 आता है। अब 3 की गुणा जो ऊपर वाली जो संख्या होती है, यानी जो 10 के नीचे जो ऊपर कौन सी संख्या है, 1 है, तो 1 के अंदर 3 की गुणा करनी है। माइनस का वैसा आपको लगा देना है। ओके, तो 3 एकम 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3।
अब आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस का, तो प्लस का वैसा लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, 15 का पारा 30 में भाग देना है। तो 15 कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30 दो बार, और 15 के ऊपर कौन सी संख्या है, एक। तो जो भी ऊपर संख्या होती है उससे आपको गुणा करनी है। तो 15 दूनी 30 दो बार गया, 15 के ऊपर संख्या कौन सी है, एक, उससे गुणा करनी है। दो 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 एकम दो, दो की एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दो। ओके, और बराबर करके हमने 1/u लिख दिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर और देख लेते हैं। तो आगे क्या है, -3 और +2। माइनस का 3 यहाँ पे बड़ा है और प्लस के 2 यहाँ पे छोटे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, घटाव करनी है। तो -3 में +2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1/30। यानी -3 और +3 जब घटाव करते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है, -1। और बटे में जो संख्या थी हमने वैसा का वैसा लिख दिया है। अब आपको और बराबर करके हमने 1/u लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है। क्रॉस गुणा में आपको क्या करना है, जो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको जो दूसरी साइड में जो ऊपर वाली संख्या होती है उससे गुणा करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिब्बा बना रखा है जिसमें आपको बताया गया है कि क्रॉस गुणा किस प्रकार करनी है। तो नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है, जो दूसरी साइड जो ऊपर संख्या होती है उससे गुणा करनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक के नीचे जो u है उसकी गुणा हम दूसरी साइड में जो -1 है उससे करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -u आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 30 की गुणा जो u के ऊपर 1 है उससे करते हैं। तो 30 एकम 30, तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे -u आ गया और बराबर में 30 आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है u के साथ उसे हमको 30 को दे देना है। ओके, क्योंकि हमें क्या निकालना है, केवल u निकालना है, ना कि -u। तो जो माइनस है उसे हमें 30 को दे देना है। तो 30 को देने पर क्या हो जाता है, ये -30 आ जाता है। तो u कितना आ गया है, -30 सेंटीमीटर आ गया है। अतः बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी है, u बराबर -30 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन को हम कहते हैं m मतलब होता है मैग्निफिकेशन। तो m के दो सूत्र होते हैं। पहला हो जाएगा h'/h। h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का साइज, और h होता है वस्तु की ऊंचाई या वस्तु का साइज। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v/u। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे हमें ना तो h पता है ना ही h' पता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u। तो v कितना दे रखा है, -10, और u कितना दे रखा है जो कि हमने निकाला है, -30। इस प्रकार अगर माइनस माइनस ऊपर नीचे आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसकी जगह प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 10/30। अब आपको क्या करना है, 10 और 30 एक ही पाड़े से काटने हैं, यानी दोनों संख्याएं आपको एक ही पाड़े से काटनी है। तो हम क्या करते हैं, 10 का पाड़ा ले लेते हैं। तो 10 के पाड़े से क्या होता है, 10 एकम 10, 10 तिया 30, तो 1/3 आ जाता है। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, 1/3, यानी 1/3 को हम क्या पढ़ते हैं, 1/3। तो एक के अंदर 3 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.33। तो हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं तो उसके आगे आपको प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे क्या था, प्लस का चिन्ह था, तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया है। आवर्धन कितना आ जाता है दोस्तों, m बराबर प्लस के 0.33। और इसके आगे कोई इकाई नहीं लगानी, ना ही सेंटीमीटर लगाना ना ही मीटर लगाना है। क्योंकि क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होते हैं। यानी जो 10 भी क्या था, सेंटीमीटर में था, और 30 भी क्या था, सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसके आगे कोई इकाई नहीं लगती, ना ही सेंटीमीटर ना ही मीटर। तो
तो ये इकाई मुक्त होता है, तो m बराबर कितना आ जाएगा +0.33। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा व आभासी है और प्रतिबिंब का साइज कितना है, वस्तु के साइज का 1/3 है। मान लीजिए अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी वस्तु के साइज का 1/3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु, तो यहाँ पे वस्तु का साइज कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। लंबवत मतलब उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। और लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी जो वस्तु है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है और साइज भी ज्ञात करना है और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना देते हैं। तो जो डायग्राम हम बनाएंगे वो आपको आंसर के अंदर नहीं बनाना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। और जो पहले क्वेश्चन में भी जो डायग्राम बनाया था वो भी आपको आंसर के अंदर नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाए हैं। आप इन डायग्राम को क्या कर सकते हैं, जो रफ होती है रफ कार्य के अंतर्गत कर सकते हैं, जिससे इन डायग्राम से क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहती है। अब हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है, तो उत्तल लेंस बनाते हैं। इसके पश्चात इसमें से क्या है, मुख्य अक्ष गुजारते हैं, तो मुख्य अक्ष है जो लेंस के बीच में से गुजारनी है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, यानी लेंस के लेफ्ट साइड में हम कुछ बिंदु अंकित करते हैं F1 और 2F1, और राइट साइड में हम क्या करते हैं F2 और 2F2 अंकित करते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो F1 और F2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो F1 भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर और F2 भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। और 2F1 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 2F1 होता है वो F1 का दुगना होता है, तो 2F1 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और F2 कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 2F2 कितना हो जाएगा, वो भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2F2 क्या होता है F2 का दुगना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, 2F1 और 2F2 क्या है, वो भी क्या है आपस में बराबर हैं, यानी 2F1 भी क्या है 20 सेंटीमीटर है और 2F2 भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या है, बिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, बिंब कहाँ पे है, तो F1 क्या दे रखी है, बिंब हमेशा क्या करनी है, आपको बाईं ओर रखनी है। बिंब हमेशा कौन सा भी लेंस हो, बिंब हमेशा क्या होगी बाईं ओर रखनी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, बिंब कहाँ रखी है। तो F1 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 2F1 कितना है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 2F1 और F1 के बीच में 15 सेंटीमीटर आएगा। अतः दोस्तों हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर F1 और 2F1 के बीच में आएगा और वस्तु की दूरी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसलिए वस्तु को हम F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। अब देखते हैं इससे प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अब आपको क्या करना है, जो प्रतिबिंब है उससे दो किरणें लेनी है। एक किरण को आपको क्या करना है, प्रकाशिक केंद्र से सीधा गुजारना है और दूसरी किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेनी है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह फोकस F2 से होकर गुजरेगी। जहां भी दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से परे यानी 2F2 से दूर बनेगा। तो ये हो जाती है प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या है, लेंस जब उत्तल लेंस होता है तो हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात करना जरूरी है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है 6 स्थितियां होती हैं। तो 6 में से किसी भी एक स्थिति पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको स्थिति अच्छी तरह से याद है तो आप प्रतिबिंब की स्थिति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
अब देखते हैं हम u बराबर क्या है माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं और राइट साइड की दूरियां हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो जो u यानी जो वस्तु होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, इसलिए u हमेशा क्या आएगा, आपके नेगेटिव आएगा। ओके, यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो वस्तु होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है और लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। और वी इसमें नहीं दे रखा है, वी हमें ज्ञात करना है। और एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये एफ क्या हो जाएगा, प्लस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी उधर की लेनी है जिधर प्रतिबिंब बनता है, यानी जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर की हमें क्या लेनी है, फोकस दूरी लेनी है। यानी जिधर की ओर प्रतिबिंब बनेगा उधर की साइड की हम फोकस दूरी लेंगे। और राइट साइड की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 10 के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसे हम प्लस का ही मानते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस का ही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है, बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 2 प्लस का क्यों लिया है, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अब देखते हैं हम फोकस दूरी कितनी है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही है पॉजिटिव क्यों लिया है। और बिम की दूरी क्या है, यू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता है इसमें माइनस क्यों लिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है v, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है एच डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है एच डैश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो v की जगह v लिखेंगे क्योंकि v हमें ज्ञात करना है, और माइनस की जगह माइनस, और u की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के 15, क्योंकि u कितना दे रखा है, माइनस के 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और बराबर की जगह बराबर लिख देंगे, और f की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/10। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार जब माइनस माइनस 7 आते हैं, यानी एक माइनस तो सूत्र के अंदर है और एक माइनस 15 के साथ में है। जब इस प्रकार माइनस माइनस साथ में आते हैं तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसकी जगह क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन माइनस माइनस को कैंसिल करके उसकी जगह प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/10। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो संख्यात्मक भाग होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और जो हमें ज्ञात करना है उसे एक साइड कर लेते हैं। तो हमें v ज्ञात करना है तो हम 1/v को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो प्लस का 1/15 है उसे राइट साइड में पक्षांतरित कर देते हैं। तो यह माइनस का 1/15 हो जाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, 1/v लिखना है बराबर। अब हमें क्या करना है, 10 और 15 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेना आपको सिखा दिया है। तो 10 और 15 का लघुत्तम कितना आता है, 30। अब हमें क्या करना है, 10 का भाग 30 में देना है, यानी जो लघुत्तम आया है उसमें भाग जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देना है। तो लघुत्तम में 10 का भाग देते हैं तो 10 तिया 30, 3 बार जाता है। जो भाग दे के जो भागफल आता है उसकी गुणा हमें जो संख्या ऊपर होती है उससे करनी होती है। तो 10 के ऊपर कौन सी संख्या है, 1। तो 1 की 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। और माइनस की जगह माइनस लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 15 का भाग 30 में देते हैं, 2 बार जाता है। और 2 की गुणा जो 15 के ऊपर जो संख्या है उससे करनी है। तो 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2/30 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 3 में से -2 करना है, जिससे 1 बचेगा और 30 का 30 हम बटे में लिख देंगे। तो 1/v बराबर 1/30।
अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है। तो क्रॉस गुणा में आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसकी गुणा आपको जो दूसरी साइड में जो ऊपर वाली संख्या होती है उससे करनी है। तो v की गुणा हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में जो 30 के ऊपर 1 है उससे करेंगे जिससे v आ जाएगा, और 30 की गुणा हम v के ऊपर जो 1 है उससे करेंगे जिससे 30 आ जाएगा। तो 30 बराबर v हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे उलट कर लिख लेते हैं जिससे यह अच्छा लगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v बराबर कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर आ जाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात आती है हमने यहाँ पे v क्यों निकाला है, क्योंकि v तो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है हमें क्वेश्चन में नहीं पूछी है, तो हमने निकाला क्यों है, क्योंकि दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं आवर्धन। तो आवर्धन के दो सूत्र होते हैं, एक तो m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी है, इसलिए हम इस सूत्र से तो m नहीं निकाल सकते। लेकिन m का दूसरा सूत्र कौन सा होता है, v अपॉन यू। v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है, वस्तु की दूरी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो दूसरा फॉर्मूला है m बराबर v अपॉन यू वो लेते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन यू, और v और u की हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो v कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, और u कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। तो 30 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, यानी जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसे हम प्लस का ही मानते हैं। तो ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है। तो इस प्रकार अगर आपकी स्थिति बनती है ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसमें क्या होता है, माइनस का चिन्ह ही आता है। जो आगे आंसर आएगा उसमें माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो इसमें आप देखते हैं, तो 30 के अंदर हमें क्या करना है, 15 का भाग देना है। तो 15 दूनी 30, यानी माइनस का चिन्ह तो लगाना ही है, और फिर हमें क्या करना है, भाग देना है, 15 दूनी 30। तो m बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो आवर्धन कितना आ गया है, -2 आ गया है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, यानी जो आवर्धन के साथ जो ऋणात्मक चिन्ह आया है वो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी है। और हमें क्वेश्चन में प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टी है, उल्टी या वास्तविक है। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें डायग्राम से पता चलेगी, जो हमने चित्र बनाया था उससे हमें क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2f2 से परे बन रहा था, या 2f2 से दूर बनेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं प्रतिबिंब का साइज निकालना। तो प्रतिबिंब की साइज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि आवर्धन का है। आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन हमें दे रखा है -2, और h डैश हमें निकालनी है, और h हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया था। वस्तु की ऊंचाई कितनी दी थी, 2 सेंटीमीटर दी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, -2 बराबर h डैश अपॉन h। जो h डैश के नीचे 2 है उसे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर ले जाना है। जब हम नीचे वाली संख्या ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वह गुणा में चली जाती है। तो -2 इंटू 2 बराबर h डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4। तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, h डैश। तो हम क्या करते हैं, इसे उल्टा करके लिख देते हैं ताकि यह अच्छा लगे। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का साइज कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब का साइज कितना है, h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।